नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। आमजन को बजरी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। RSMML को बजरी खनन के 3 LOI जारी करने की दी स्वीकृति। विकास की गाड़ी को फिर रफ्तार देने में जुटी राज्य सरकार। नगरीय विकास मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। विभागीय योजनाओं को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा। कहा, व्यापक स्तर पर हो आमजन की सहभागिता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने RSMML को भीलवाड़ा जिले में खनिज बजरी के खनन पट्टों के LOI जारी करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आमजन को खनिज बजरी की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस अनुपालना में खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा RSMML को भीलवाड़ा जिले की तहसील सवाईपुर के ग्राम सोपुरा, अरसीपुरा, आकोला में 76.77 हेक्टेयर तथा आकोला में 96.99 हेक्टेयर और 67.70 हेक्टेयर राजकीय भूमि गैर मुमकिन नदी के खनिज बजरी के ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह आवंटन बजरी खनन पर रॉयल्टी के बराबर अतिरिक्त प्रीमियम के आधार पर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत रीको को भीलवाड़ा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित किए जाने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से भीलवाड़ा जिले में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद अब राजस्व विभाग द्वारा भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील स्थित राजस्व ग्राम रूपाहेली, चतरपुरा, सुल्तानपुरा और बड़ला में 214 हेक्टेयर भूमि रीको को औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवंटित की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत रीको द्वारा भीलवाड़ा जिले के इस क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार प्रदेश में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने में जुटी हुई है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति को जाना। बैठक में मंत्री श्री खर्रा ने विभाग की विभिन्न पॉलिसीज और टाउनशिप पॉलिसीज के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना और टाउन प्लानिंग एक्ट आदि में जरूरी सुधार करने के सुझाव दिए। उन्होंने जरूरी संशोधनों को शामिल कर पत्रावली अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री खर्रा ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूची बनाकर प्रस्तुत करने और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और नगरीय निकायों के हिस्सा राशि संबंधी प्रस्ताव तैयार कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पट्टे आवंटन की प्रक्रिया में सुधार पर कार्य करने और पूर्व के पट्टे आवंटन संबंधी शिकायतों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। हर साल की तरह इस साल भी प्रदेश भर में आगामी 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। वहीं हर जिला, ब्लॉक और पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी 21 जून को सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग योग दिवस को सफल बनाने के लिए प्रयास करें और योग दिवस कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी दिखाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, CHC, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में योग दिवस मनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और फैकल्टीज इसमें भाग लें। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग के ACS प्रत्येक जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ बैठक कर योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा करें। मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि योग दिवस के दिन छात्रों और शिक्षकों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं के साथ निजी शिक्षण संस्थाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिए गए कि योग दिवस के आयोजन के लिए अधिकतम प्रचार प्रसार किया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग भी लिया जाए। उन्होंने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी विभागों की राजकीय वेबसाइट और राजकाज के ऐप पर योग दिवस का पॉपअप लगाया जाए।
मुख्य सचिव ने गुरुवार को कृषि विभाग की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को लेकर बैठक ली। बैठक के दौरान कृषि विभाग के विभिन्न सेक्टरों के नए प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि लुप्त हो रहे फलों के पेड़ों को संरक्षित करने के नए उपाय खोजें और उन्हें दोबारा विकसित करने की कोशिश करें, जिससे हमारे पारंपरिक पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त होने वाले फल जैसे फालसा, शहतूत आदि भरपूर मात्रा में आमजन के लिए उचित दाम पर उपलब्ध हो सके। बैठक में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के विभिन्न क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसल बुआई के समय योजना का लाभ मिले। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए राजस्व संग्रहण बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि राजस्व अर्जन को बढ़ाने के साथ ही लोगों को ईमानदारी से कर अदायगी के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्य सचिव ने विभागों से राजस्व संग्रहण में बकाया कर वसूली के लिए अभियान चलाने के लिए कहा। श्री पंत गुरुवार को शासन सचिवालय में राज्य की राजस्व प्राप्ति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि ईमानदारी से कर अदा करने वालों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो। उन्होंने प्रदेश में अवैध खनन व उसके परिवहन, अवैध मदिरा के विक्रय और परिवहन और कर चोरी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर अपने जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति की समीक्षा करें और संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करें। देवनारायण बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भड़ाना ने आज सचिवालय स्थित बोर्ड के कार्यालय में विधिवत पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर श्री भड़ाना ने कहा कि वे इस दायित्व के जरिए सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सरकार ने एक किसान के बेटे और सामान्य कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। देवनारायण बोर्ड के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास रहेगा। श्री भड़ाना ने कहा कि बोर्ड द्वारा संचालित आवासीय छात्रावासों और विद्यालयों में छात्र हित के मद्देनजर बेहतर व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं बोर्ड का बजट दोगुने से अधिक करवाकर भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के माध्यम से बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। माइंस निदेशक श्री भगवती प्रसाद कलाल ने आज उद्योग भवन में विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट के लिए बैठक ली। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक राज्य के माइनिंग सेक्टर में माइनिंग लीज का एरिया 3 गुना बढ़ाकर 7,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होने, 1 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने और सरकार को राजस्व में भी 3 गुना बढ़ोतरी होकर 25,000 करोड़ रुपए तक सालाना राजस्व अर्जित होने की संभावनाएं हैं। श्री कलाल ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध खनिजों में से 57 खनिजों का खनन हो रहा है। लेड, जिंक आदि में राजस्थान का एकाधिकार है। वहीं जल्द ही गोल्ड और पोटाश की माइनिंग शुरू करने जा रहे हैं। राज्य की जीडीपी में माइनिंग सेक्टर की करीब 6 से 8% भागीदारी है। श्री कलाल ने कहा कि हम जीरो लॉस माइनिंग तकनीक अपनानी होगी। वहीं मिनरल बेस क्लस्टर विकसित करने के साथ ही माइनिंग सेक्टर में देश दुनिया में आ रही नवीनतम तकनीक को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि अब माइनिंग सेक्टर में खनिजों के एक्सप्लोरेशन में निजी भागीदारी भी तय की जाएगी। वहीं आने वाले समय में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य को और अधिक गति दी जाएगी ताकि मिनरलों के आयात को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सके। महिला एवं बाल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव और निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं श्री ओपी बुनकर की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने पूरक पोषाहार और सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति पूरी पारदर्शिता से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने केपीआई में प्रगति करने, विभाग की योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोषण ट्रैकर पर सभी इंडिकेटर पर आधारित रिपोर्टिंग करने के लिए भी कहा। बैठक में बीकानेर, सिरोही और झुंझुनू जिलों को केपीआई में मई माह 2024 में बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।